मैट्रिक सिस्टम जो 3 कंट्रीज यूएसए, अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया और म्यांमार के अलावा सारी दुनिया यूज करती है। ये सिस्टम बना कैसे और सारी दुनिया इस सिस्टम को क्यों यूज करती है, चलिए जानते हैं। Liters instead of gallons and instead of miles there's kilos. It's confusing to me how kilometers are shorter than miles but meters are bigger than feet. It seems like the metric system makes a lot more sense than our system. सबसे पहली चीज जो ह्यूमंस ने मेजर की वो था टाइम, और टाइम को मेजर करना बहुत इजी था। टाइम सन की मदद से मेजर किया जाता था। सन राइज हुआ इसका मतलब सुबह हो गई, सन आसमान के बीच में है इसका मतलब दोपहर, सन सेट हो गया इसका मतलब रात। पर वेट और लेंथ को मेजर करना बहुत मुश्किल था और काफी समय से हमारे पास बेस्ट थिंग थी हमारी बॉडीज। Humans are about this big, so we've always wanted a unit of measurement about this long. इसी वजह से सबसे अर्लीस्ट यूनिट जिसके बारे में हम जानते हैं वो है क्यूबिट, जो बेसिकली एवरेज फोरआर्म जितना है। पर क्यूबिट इतना प्रिसाइज नहीं है क्योंकि हर ह्यूमन की फोरआर्म की लेंथ अलग है। ओवर टाइम ह्यूमंस को बड़ी और लंबी चीज़ें मेजर करने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए उन्होंने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रेफरेंस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जो ज़्यादातर फार्मिंग ही थी। एकड़ वो ज़मीन थी जिसे एक किसान एक दिन में प्लॉ कर सकता था, और द 100 वेट जो एक आदमी की पीठ पर वेट उठाने की कैपेसिटी थी। ये मेजरमेंट्स बहुत इम्प्रिसाइज थे क्योंकि हर कोई एक जैसा वेट थोड़ी उठा सकता है। बाय 1700s चीज़ों को मेजर करने के 1 बिलियन से ज़्यादा तरीके थे, पर इस जगह पर कुछ पॉपुलर थे। फुट जो हाँ एक आदमी के पैर के बराबर था, ये वो स्केल था जो हमारे पास हमेशा रहता था। और फिर इंच जो 1300s में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखे गए बारले के 3 दानों के बराबर था। और फिर है यार्ड जो किसी की चेस्ट के आसपास की मेजरमेंट्स थी। और फिर किंग हेनरी इंग्लैंड में आते हैं, और कुछ समय के लिए इंग्लैंड में किंग हेनरी की बॉडी थी, जैसे उनकी चेस्ट की मेजरमेंट या फिर उनकी फुट की लंबाई, जो इन सभी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था। और फिर है माइल जो रोमन सोल्जर्स द्वारा 1000 स्टेप्स चलकर तय किया गया डिस्टेंस था। फिर उन्हें किसी तरह पता चला कि 1 माइल 8 फुरलॉन्ग जितना है। फुरलॉन्ग वो दूरी है जिसे एक ऑक्स की टीम बिना रुके प्लॉ कर सकती थी, और पाउंड को 7000 ग्रेन के वजन पर डिफाइन किया गया था। अभी तो मैंने कुछ ही मेजरमेंट्स के बारे में बताया है, ऐसी हजारों या फिर करोड़ों हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बीच फ्रांस में 1700s के एंड में वो अपनी ही प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। 1789 और 1799 के बीच रेवोल्यूशनरीज ने न केवल मोनार्की और चर्च से पावर छीनकर पॉलिटिक्स को उल्टाने की कोशिश की, बल्कि अपनी पुरानी हैबिट्स और ट्रेडिशंस को छोड़कर सोसाइटी को भी बदलने की कोशिश की, और मेजरमेंट सिस्टम भी उनमें से एक था। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स और थिंकर्स को लगा कि वो फुट, यार्ड और इंच जैसे इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट्स को क्यों यूज कर रहे हैं। मेजरमेंट्स के लिए एक प्रिसाइज अनचेंजिंग सिस्टम होना चाहिए, और हमारी अर्थ से ज़्यादा क्या ही चीज़ प्रिसाइज हो सकती है। पर इतनी बड़ी अर्थ को कैसे मेजर किया जाए, इसका आंसर इन फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स और उनके टेलीस्कोप्स के पास था। तो इसलिए ये 2 फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स फ्रेंच कंट्री साइड में जाते हैं, पहाड़ियों या कैसल टावर्स जैसी जगहों से इन फैंसी छोटे प्लैटिनम टेलीस्कोप से देखते हैं, और कुछ डिस्टेंस में 2 पॉइंट्स के बीच के एंगल्स को मेजर करते हैं। ये फैंसी छोटे टेलीस्कोप उन्हें बिना चल के ये डिस्टेंस मेजर करने देते हैं, और इस तरह उन्होंने फ्रेंच कंट्री साइड में छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने शुरू किए, और कुछ बेसिक मैथ का यूज़ करके जो हम सभी ने स्कूल में सीखा था, उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन के साथ हाइपर एक्यूरेट डिस्टेंस कैलकुलेट करा। ये सब कैलकुलेशन करने में उन्हें 7 साल लग गए, लेकिन उन्हें ये डिस्टेंस मिल ही गया। और एक बार जब उन्हें ये डिस्टेंस मिल गया तो वो नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो गए, जो अर्थ की सर्कमफेरेंस का 1/4 है। तो उन्होंने ये मेजरमेंट ली और इसे 1 करोड़ छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और इनमें से एक पार्ट को मीटर कहा गया। ये एक रियल अनचेंजिंग मेजरमेंट से पैक्ड है, जो कि हमारी अर्थ ही है, लेकिन ये इवेंचुअली बदल सकता है, पर हमारी लाइफ टाइम में नहीं। मीटर वर्ड ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से आया है, जिसका मीनिंग है अ मेजरमेंट।
जो कि बिल्कुल लिटरल और प्रिसाइज है। तो अब आपके पास है मीटर और आप इसे 100 छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा एक सेंटीमीटर। तो इनमें से 1000 को एक साथ रख दें तो आपको मिलता है एक किलोमीटर। अब अर्थ को मेजर करना आपके टिप्स पर है। ये मेजरमेंट 10 मिलियन थी, तो इसे 1000 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 10,000 किलोमीटर। तो ये है 10,000 किलोमीटर, जो कि अर्थ की सर्कमफेरेंस का 1/4 है। ये है 4, 40,000 किलोमीटर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अर्थ का सर्कमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स में से एक ने एक्चुअली अपने कैलकुलेशन में एक एरर कर दी, जिससे लास्ट मीटर 0.3 मिलीमीटर छोटा रह गया। उसने अपनी एरर का जल्दी ही पता लगा लिया, पर किसी को बताया नहीं, क्योंकि पहले इस सिस्टम के लिए सपोर्ट कम था और वो नहीं चाहता था कि किसी को कोई और डाउट हो। तो ये सो कॉल्ड परफेक्ट सिस्टम उतना परफेक्ट नहीं है। मीटर को ही ढूंढना सबसे मुश्किल पार्ट था। अब जब उन्हें एक मीटर मिल गया तो वो इस मीटर से एक इंटायर सिस्टम बना सकते थे। ठीक है, तो अब हमें एक वॉल्यूम की यूनिट चाहिए। 100 सेंटीमीटर का एक क्यूब लें, इसे लिक्विड से भरें तो आपके पास आएगा 1 लीटर। इस लीटर को 100 छोटे यूनिट्स में बांट दें तो आपके पास आएगा 1 सेंटीलीटर। इसे 1000 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास आएगा 1 किलो लीटर। अब जब हमें 1 लीटर मिल गया तो इससे वेट को भी ढूंढना बहुत आसान हो गया है। लीटर को सॉलिड बना दे तो आपको मिल जाएगा 1 किलोग्राम। इस किलोग्राम को 1000 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1 ग्राम। इस किलोग्राम को 100 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास आएगा 1 मैट्रिक टन। ये सब कैलकुलेशन टेंस की ही बात है, जिससे इसे कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इस सिस्टम की वजह से सारी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी आई, जिससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। इसलिए सारी दुनिया ने इस सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया।